हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैं सन 1960 में आई साइको मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं बता दूं, यह पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है और जो भी पिक्चर्स मैंने वीडियो में यूज किए हैं उन्हें मैंने खुद से ही कलरफुल बनाया है। तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। तो कहानी शुरू होती है मैरियन करेन और सैम लोमिस को दिखाते हुए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि सैम एक डिवोर्सी हस्बैंड था, जिसकी वजह से उसे अपनी आधी कमाई अपनी पत्नी को भेजनी पड़ती थी। और मैरियन भी पिछले 10 सालों से कम सैलरी पर एक प्रॉपर्टी डीलर को असिस्ट करती थी। इसी कारण से दोनों को छिप कर मिलना पड़ता था, पर यह बात मैरियन को पसंद नहीं थी। अब ऐसे ही एक दिन मैरियन सैम से मिलकर अपने ऑफिस में आती है, जहां पर उसकी मुलाकात टॉम नामक व्यक्ति से होती है, जो प्रॉपर्टी खरीदने आया था और काफी अमीर भी था। टॉम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सीधा ही 40,000 कैश दे देता है। तभी मैरियन के मन में पैसों को देखकर थोड़ा लालच आ जाता है। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं, 1960 में $40,000 अब के समय में 40 लाख के बराबर है। अब मैरियन का बॉस सारे पैसों को बैंक में रखने के लिए कहता है, पर मैरियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैरियन ऑफिस में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकल जाती है और पैसे भी अपने साथ ले जाती है। अब हमें मैरियन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मैरियन पैसे लेकर भागने की फिराक में थी, पर रास्ते में सिग्नल पर उसे अपने ही पोस्ट द्वारा देख लिया जाता है, जिस पर मैरियन घबरा जाती है और जल्दी से शहर से दूर जाने लगती है। असल में मैरियन सैम के पास जा रही थी। अब मैरियन को ड्राइव करते करते रात हो जाती है और मैरियन अब काफी थक भी चुकी थी, पर किसी भी होटल में आराम करने की बजाय मैरियन अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। और अगले दिन सुबह एक पुलिस वाला मैरियन को जगाता है। पुलिस को देखकर मैरियन काफी डर जाती है और पुलिस वाले को भी मैरियन पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वह उसका पीछा करने लगता है। पुलिस वाले से पीछा छुड़ाने के लिए मैरियन रास्ते में एक जगह पर अपनी गाड़ी को बेच देती है और नई गाड़ी से सफर शुरू करती है। और ऐसे ही एक बार फिर से रात हो जाती है और आज रात बारिश भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से मैरियन एक बेट्स नामक मोटेल में बना लेती है, जो हाईवे से काफी दूर था। मोटेल में मैरियन की मुलाकात नॉर्मैन नामक व्यक्ति से होती है, जो उस मोटेल का मालिक भी था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ से ही असली कहानी शुरू होने वाली है, तो वीडियो को स्किप या छोड़कर बिल्कुल भी न जाएं। अब मैरियन मोटेल में गलत नाम से चेक इन करती है और नॉर्मैन उसे अपना कमरा दिखाता है। अब दोस्तों, इस मोटेल के सभी रूम्स खाली थे, इसीलिए मैरियन को रूम नंबर 1 इशू किया जाता है। अब मैरियन खाने के लिए कहती है, जिस पर नॉर्मैन कहता है नजदीकी ढाबा लगभग 10 मील दूर होगा और आज तो बारिश भी काफी हो रही है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ डिनर कर सकती हैं, मेरा घर यहीं पास में ही है। जिस पर मैरियन एग्री हो जाती है और नॉर्मैन घर पर खाना लेने चला जाता है। और यहाँ मोटेल में मैरियन पैसों को एक न्यूज़पेपर में छिपा कर रख देती है, पर तभी हमें नॉर्मैन के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और जब मैरियन खिड़की के पास जाकर सुनती है तो नॉर्मैन और उसकी माँ आपस में झगड़ा कर रहे थे। असल में नॉर्मैन की माँ उसे इस लड़की से दूर रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि नॉर्मैन को मैरियन की तरफ काफी अट्रैक्शन हो गई थी। पर दोस्तों, अट्रैक्शन वाली बात नॉर्मैन की माँ को कैसे पता चली, इस बात का खुलासा मूवी की एंडिंग ही करेगी। और यह सब बातें मैरियन ने भी सुन ली थी, जो उसे काफी अजीब लगती हैं। अब नॉर्मैन खाना लेकर आता है, पर मैरियन उसे मना करती है, जिस पर नॉर्मैन भी समझ आता है कि मैरियन ने सारी बातें सुन ली थी। पर नॉर्मैन मैरियन को बताता है कि मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी, पर उनके दूसरे पति की भी किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई हैं। अब खाना खाने के बाद मैरियन कमरे में वापस आ जाती है और नहाने लगती है, पर तभी कोई अचानक से मैरियन के पीछे आ जाता है, जिस पर मैरियन कुछ करती उससे पहले ही वह मैरियन को चाकू से कई वार करता है और मैरियन वहीं मर जाती है। फिर हमें नॉर्मैन के घर को दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें नॉर्मैन की केवल आवाज सुनाई जाती है, जो अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम्हारे हाथों पर ये खून कहाँ से आया। तभी हमें भी समझ आता है कि मैरियन को शायद से नॉर्मैन की माँ ने मारा है, पर क्यों। अब नॉर्मैन जल्दी से मोटेल में मैरियन के रूम में आता है, जहाँ पर उसे मैरियन मरी हुई मिलती है। पहले तो नॉर्मैन काफी डर जाता है
पर फिर वह अपनी माँ को बचाने के लिए डेड बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है। वह मैरियोन को उसी की गाड़ी में डालता है और पैसों वाला न्यूज़पेपर भी उसी की गाड़ी में डालकर उसे अपने घर के पीछे एक दलदल में डुबा देता है। अब देखिए दोस्तों, मैरियोन का पैसों का लालच उसे कहाँ ले आया, जहाँ पर उसे अपनी जान से ही हाथ धोने पड़े। अब उधर मैरियोन के बॉस को भी पता चल जाता है कि वह पैसे लेकर भाग गई है, तो वह लीला क्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। लीला क्रेन जो मैरियोन की बहन है। लीला को जब मैरियोन के गायब होने का पता चलता है तो वह सबसे पहले सैम से मिलती है, क्योंकि सैम और मैरियोन के अफेयर के बारे में लीला पहले से ही जानती थी। लीला सैम से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एंट्री होती है डिटेक्टिव मिल्टन की। मिल्टन लीला का पीछा करते करते यहाँ पहुँचे थे। सैम के पूछने पर मिल्टन बताते हैं कि उन्हें मैरियोन के बॉस द्वारा हायर किया गया है। उन्होंने पुलिस में जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैरियोन पिछले 10 सालों से वहाँ काम कर रही थी। अगर मैरियोन पैसे लौटा देती है तो सब पहले जैसा हो जाएगा और मैरियोन को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। पर सैम और लीला कहते हैं हम भी उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता वह कहाँ गई है। फिर सभी डिसाइड करते हैं क्यों ना उसे मिलकर ढूंढा जाए, जिस पर मिल्टन कहते हैं ठीक है, सबसे पहले मैं यह पता करता हूँ कि मैरियोन अगर यहाँ आ रही थी तो रास्ते में वह कहाँ कहाँ ठहरी थी। उसके बाद मिल्टन अपनी पूछताछ शुरू करते हैं और उन्हें कई सुराग भी मिलते हैं, जैसे वही पुलिस वाला और जहाँ से मैरियोन ने गाड़ी चेंज की थी। और अंत में फाइनली मिल्टन बेट्स मोटेल में पहुँचते हैं, जहाँ पर नॉर्मैन उसका स्वागत करता है। पर जब डिटेक्टिव मिल्टन मैरियोन के बारे में पूछते हैं तब हम नॉर्मैन के फेस पर घबराहट साफ देख सकते हैं और इस घबराहट को मिल्टन भी पकड़ लेते हैं। फिर मिल्टन नॉर्मैन से और सवाल पूछते हैं। ऐसे ही बातों बातों में मिल्टन को नॉर्मैन की माँ के बारे में भी पता चलता है और मिल्टन मैरियोन जिस कमरे में ठहरी थी उसे देखने की बात भी कहते हैं। तब नॉर्मैन उसे नोटिस लाने के लिए कहता है। यह सुनकर मिल्टन चला जाता है और फोन करके सारी बातें लीला और सैम को बताता है। मिल्टन उन्हें यह भी बताता है कि मैं चुपके से नॉर्मैन की माँ से मिलने की कोशिश करूंगा और 1 घंटे में वापस आकर तुम लोगों से मिलूंगा। अब मिल्टन दोबारा से मोटेल में आ जाता है और चुपके से नॉर्मैन की माँ के रूम की तरफ जाने लगता है। पर तभी मिल्टन पर भी वही शख्स हमला करता है जिसने मैरियोन को भी मारा था और अब मिल्टन भी मारा जाता है। उधर सैम और लीला मिल्टन का वेट कर रहे थे, पर काफी समय गुजर जाने के बाद भी मिल्टन नहीं आता, जिस पर लीला को काफी टेंशन होने लगती है। फिर दोनों पुलिस के पास जाने के बारे में सोचते हैं और दोनों शेरिफ से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। और लीला कहती है अगर आप नॉर्मैन की माँ से पूछताछ करें तो शायद सुराग हाथ लग सकता है। पर शेरिफ यहाँ एक राज से पर्दा उठाते हैं कि नॉर्मैन की माँ तो आज से लगभग 10 साल पहले ही मर चुकी हैं, तो हम क्या एक मुर्दे से पूछताछ करेंगे। यह सुनकर सैम और लीला सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि मिल्टन ने नॉर्मैन की माँ का जिक्र किया था। फिर शेरिफ कहते हैं आप चिंता ना करें, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। पर लीला की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। वो फैसला लेती है कि मैं खुद बेट्स मोटेल में सच्चाई पता लगाने जाऊंगी। पर सैम उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था और वह भी उसके साथ चल पड़ता है। अब दोनों बेट्स मोटेल में पहुंचते हैं, जहां हर बार की तरह नॉर्मैन उनका स्वागत करता है। अब दोनों का प्लान था कि हम में से एक नॉर्मैन को उलझा कर रखेगा और दूसरा जाएगा उसके घर में सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब सैम रुकता है नॉर्मैन को उलझाने के लिए और लीला घर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ घर में लीला को लड़कियों के कई आउटफिट्स के साथ साथ लड़कियों के गहने भी मिलते हैं। इसका मतलब घर में कोई औरत तो है। और उधर सैम नॉर्मैन से सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा था, जैसे पुरानी मूवीज में होता ही है। पर नॉर्मैन सैम को मारकर नॉकआउट करके घर में वापस आ जाता है, जिसे लीला देख लेती है और बेसमेंट में छिपने चली जाती है। पर वहाँ उसे एक लेडी चेयर पर बैठी दिखती है और लीला जब उसे घुमाती है वहाँ एक लेडी का स्केलेटन होता है। और तभी नॉर्मैन भी पीछे से अपनी माँ के कपड़े पहने और बिग लगाकर लीला पर हमला करने की कोशिश करता है। पर सैम वहाँ आ जाता है और नॉर्मैन को दबोचकर बेहोश कर देता है। और अगला सीन सीधा पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब यहाँ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रेड बताते हैं कि नॉर्मैन का स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है। उसने मुझे सब बताया है कि 10 साल पहले नॉर्मैन की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से नॉर्मैन ने अपनी माँ और उसके नए हस्बैंड की जान ले ली थी। पर नॉर्मैन को अपनी माँ की मौत का पछतावा भी था,
था। इसी कारण से नॉर्मन ने अपनी माँ की लाश को चुराया और उसे 10 सालों तक अच्छे से संभाल कर रखा। पर लाश को चुराने ही काफी नहीं था, तो नॉर्मन खुद से ही अपनी माँ की आवाज में अपने आप से ही बात करने लगता है और उनके बिहेवियर को भी अडॉप्ट कर लेता। और ऐसा लंबे समय तक करने से उसके आधे शरीर पर उसकी माँ का ही कब्जा हो गया है। और अब तो हालत और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि माँ की पर्सनैलिटी उसके पूरे शरीर पर हावी है। फिर लीला कहती है, मैरियन का क्या हुआ, क्या उसने उसके बारे में कुछ बताया? जिस पर डॉक्टर फ्रेड कहते हैं कि अफसोस मैरियन बच नहीं पाई, उसकी डेड बॉडी घर के पीछे ही मिल जाएगी। और अंत में हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से अपनी माँ का नेचर अडॉप्ट कर चुका था। तब नॉर्मन के हाथ पर एक मक्खी बैठती है। नॉर्मन अपनी माँ की आवाज में कहता है, हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि पुलिस हमें देख रही है। वह ऐसा सोचेंगे कि ये बेचारा तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तो किसी इंसान को क्या ही मारेगा, और इसी कारण से वह हमें छोड़ देंगे। और उधर पुलिस को मैरियन की गाड़ी मिलती है और तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी साइको मूवी की कहानी। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और ओल्ड मूवीज को कलरफुल बनाकर एक्सप्लेन करूं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ओल्ड मूवीज की सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए